इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। किस तरह से एयर पॉल्यूशन को हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। एक ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन जो कि डाउनवर्ड पार्ट अप टू 10 किलोमीटर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, एंड देन आफ्टर फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। इन दोनों पार्ट में अलग अलग तरीके का जो पॉल्यूशन है उसके बारे में डिटेल स्टडी किया था। आज हम लोग वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द टुडे टॉपिक इज वाटर पॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हो कि वाटर इसेंशियल है लाइफ के लिए। आप प्लांट हो या एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, सभी को वाटर का अमाउंट जरूरी होता है। About 70% of human body is made of water. So water is essential for everyone. इसके पहले हमने एयर देखा था। एयर भी इसेंशियल होता है एवरीवन के लिए। जितना हम लोग फूड के रूप में भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा लगभग 10 to 15 टाइम्स मोर हम लोग को एयर का जरूरत होता है। और इसलिए अगर एयर में थोड़ा सा भी पॉल्यूशन हुआ तो वो ज्यादा हार्म करेगा कंपेयर टू दैट इन फूड, बिकॉज we need 10 to 15 times more air than we need food. So हम लोग आज वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वाटर के साथ तो सभी लोग फेमिलियर हैं, इस पर कुछ बताने लायक है नहीं। वाटर पॉल्यूशन, देखिए वाटर पॉल्यूशन का दो सोर्स है। एक सोर्स तो जो कि आसानी से डिटेक्टेबल है, आसानी से हम लोग इसका पता कर सकते हैं, जिसको हम लोग पॉइंट सोर्स कहते हैं। जैसे कि जो नाला है, सीवेज है, ये सभी इंडस्ट्रियल डिस्पोज है, वो सब जो है पॉइंट सोर्स के रूप में गिना जाता है। जबकि कुछ ऐसे सोर्स है वाटर पॉल्यूशन के कारण, वाटर पॉल्यूशन इसके कारण होता है जिसका डिटेक्शन इजी नहीं होता है। वो बहुत ज्यादा डिस्पर्स है, जैसे एग्रीकल्चर, फार्म एंड अदर टाइप्स ऑफ क्रॉपलैंड्स, एनिमल्स, जो बहुत ज्यादा डिस्पर्स है। इसको हम लोग नॉन पॉइंट सोर्स कहते हैं, और जिसको हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सके उसको पॉइंट सोर्स कहते हैं। देयर आर टू सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। There are two sources of water pollution. First one is point source. First one is point source. Point source which can be easily identified. Easily identified. इसी को हम लोग पॉइंट सोर्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं सीवेज डिस्पोजल, सीवेज इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप, ये सब कुछ ऐसा सोर्स है जिसके कारण से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन आसानी से होता है। सेकेंड सोर्स है नॉन पॉइंट सोर्स। एंड नॉन पॉइंट सोर्स ऐसा है जिसको कि हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिस्पर्स होगा, विच कांट बी इजिली आइडेंटिफाइड। मीन्स एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा डिस्पर्स होगा स्पेस में, और इसलिए आप इसको नहीं कह सकते कि यहां पे होगा। एक्चुअल में बहुत जगह ये होगा, जैसे कि एग्रीकल्चर फार्म, एनिमल फार्म्स, croplands, these are the non-point source of water pollution. तो सबसे पहले वाटर पोल्यूशन का दो सोर्स हम लोग लिख रहे हैं, पहला पॉइंट सोर्स और दूसरा नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स इसको हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे, और नॉन पॉइंट सोर्स इसको आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन का जो कारक होता है, जो पॉइंट्स, जो मतलब हमने ये कहा कि पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स के थ्रू वाटर पोल्यूशन होता है, लेकिन कौन कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसके कारण से वाटर पोल्यूशन होगा, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काउज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन सबसे पहला कारण है पैथोजेंस। पैथोजेंस, ये जो मोस्ट सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट है
जिसके कारण से बहुत सारा डिजीज टाइप का फैलता है। इसका मेन कारण है फार्म्स, डोमेस्टिक स्वेवेज जो है उससे, एनिमल एंड ह्यूमन एक्सट्रैक्टा से ये प्रोड्यूस होता है। द मोस्ट सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट and they are disease causing agents। सोर्स इसका होता है डोमेस्टिक स्वेवेज, एनिमल एंड ह्यूमन एक्सट्रैक्टर। इनसे में जो बैक्टीरिया होता है वो इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो कारण होता है सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट है, जिसके कारण से बहुत तरह का डिजीज फैलता है। तो पैथोजेंस आर मेन, और सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट हम लोग गिन सकते हैं पैथोजेंस को। दूसरा पॉल्यूटेंट है ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग कह सकते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, इसको जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वाटर में वो इसको डिग्रेड कर पाएगा। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया decomposes organic matter present in water. Such water pollutant decreases the oxygen content in water। और अगर कंसंट्रेशन जो ऑक्सीजन का हो गया, O2 का हो गया, वो लेस देन हो गया 6 ppm, देन एक्वेटिक लाइफ इज डैमेज्ड। तब क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ डैमेज हो जाएगा। तो पहला पॉइंट यही है कि जो ये पॉल्यूटेंट है ऑर्गेनिक वेस्ट, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। जो लार्ज पॉपुलेशन होता है बैक्टीरिया का, वो डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, और इसलिए जो ऑक्सीजन कंटेंट होगा वाटर का, क्योंकि बैक्टीरिया ज्यादा यूज करेगा ऑक्सीजन का, और इसलिए ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर घटेगा। और अगर ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर घटा तो एक्वेटिक लाइफ डैमेज हो सकता है। अगर 6 ppm से ज्यादा घट गया तो एक्वेटिक लाइफ डैमेज कर जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ऑक्सीजन का कंजम्पशन करवा देता है ड्यू टू इट्स डिग्रेडेशन बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर। एक टर्म डिफाइन होता है बीओडी। बीओडी मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इसकी मदद से हम लोग बीओडी की मदद से हम लोग वाटर का प्यूरिटी चेक करते हैं कि वाटर जो है प्योर है या नहीं है। और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू degrade organic matter present in water, organic matter present in a certain volume of water is called its biochemical oxygen demand. It's called its biochemical oxygen demand.
और जैसा कि आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है और इसलिए बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा। और अगर बीओडी कम है, बीओडी का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया in a certain volume to decompose, to degrade the organic waste present in that particular volume of water is called BOD, biochemical oxygen demand। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपके पास BOD जो है वाटर में कम हुआ, ppm 5 ppm से कम, then it is called clean water, तब इसको clean water माना जाता है। और अगर BOD जो है वो 17 ppm से ज्यादा हो गया, तब इसको हम लोग पॉल्यूटेड, हाईली पॉल्यूटेड वाटर का सिंपल मानेंगे, हाईली पॉल्यूटेड वाटर का सिंपल मानेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक वेस्ट भले ही बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, लेकिन इसके कारण भी एक्वेटिक लाइफ हाईली डैमेज हो सकता है ड्यू टू ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय बैक्टीरिया, जो कि डिग्रेड कर रहा होगा ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म बीओडी। नेक्स्ट है केमिकल पॉल्यूटेंट। थर्ड वन इज केमिकल पॉल्यूटेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर एक एक्सेलेंट सॉल्वेंट है। वाटर इज एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट and it dissolve many compounds, बहुत सारे कंपाउंड्स को ये डिसॉल्व कर लेता है, जैसे कि डिसॉल्व कैडमियम, निकेल, Hg, which are very dangerous, which are very dangerous। आइंस्टाइन के डेंजरस होने का कारण ये है कि ये सब जो है ह्यूमन बॉडी से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता है, और इसलिए जैसे जैसे आप इस तरह के वाटर का यूज करोगे, आपके बॉडी में इन सभी मेटल्स का कंटेंट बढ़ता जाएगा, और बढ़ने के बाद एक पार्टिकुलर लिमिट के बढ़ने के बाद ये डिजीज क्रिएट करेगा, किडनी फेलियर, लीवर प्रॉब्लम, ये सब जो है इसके साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है ये सब। तो दीज मेटल्स can't be extracted by human body, and so over a time period it exceeds tolerant limit and cause kidney damage, liver problem, central nervous system damage। तो इसलिए ये जो मेटल्स है जो डिसॉल्व कर जाता है वाटर में, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसका एक्सट्रैक्शन बॉडी से नहीं हो पाता। अगर एक्सट्रैक्शन होता है, हो जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पार्टिकुलर टॉलरेंट लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा तो हाईली डेंजरस होगा ये। H2SO4 dissolve in water, salts like NaCl, CaCl2 used to melt a snow in cold winter। बहुत ज्यादा अमाउंट जब यूज किया जाता है NaCl, CaCl2 का, तो ये पानी में घुल जाता है और पानी के साथ मिल जाता है, और ये भी क्या होगा, ये करेगा पॉल्यूशन। और तीसरा ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, जैसे कि ऑयल स्पिल्स, जो बहुत जब मेजर ऑयल स्पिल्स होता है, कभी कभी आप सुनते होंगे कि जो जहाज है, जो तेल भर के ले जाता है, समुद्री जहाज, वो पूरा का पूरा
डूब गया, जिसके कारण से क्या होता है, पूरा ऑक्सीजन, पूरा जो ऑयल है वो पूरे बहुत बड़े रीजन ऑफ समुद्र पे, बहुत बड़े रीजन ऑफ सी वाटर पे फैल जाता है। तो ये ऑयल स्पिल्स के कारण इन ओशंस पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स that are called PCBs, detergent, फर्टिलाइजर, ये सब भी क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिकल्स है जो कि वाटर पॉल्यूटेंट के रूप में करता है, वाटर पॉल्यूटेंट का पार्ट है। अगर आप कहोगे इवन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट एंड अदर पॉल्यूटेंट, जो कि बायोडिग्रेडेबल, जो हमने आपको अभी पहले ही बताया था बायोडिग्रेडेबल है, काउज डिक्रीमेंट इन ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर। जो बायोडिग्रेडेबल है पॉल्यूटेंट है, वो भी क्या करता है, ऑक्सीजन कंटेंट को घटाता है, और घटाते घटाते एक ऐसा लिमिट को क्रॉस कर जाता है, जिसमें कि हमने अभी जस्ट बताया था पिछले पॉइंट में कि अगर बीओडी जो है बहुत ज्यादा हो गया तो हाईली पॉल्यूटेड वाटर है। अगर बीओडी बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो एक्वेटिक लाइफ है पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है, तब क्या होगा, माना जाता है कि तब इस फेनोमेना को इट्रोफिकेशन कहते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन डिमांड बैक्टीरिया के द्वारा इतना ज्यादा बढ़ा कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको खत्म करने के लिए बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, और जो इसके कारण जो एक्वेटिक लाइफ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो लॉस हो गया जाएगा। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इट्रोफिकेशन। ठीक है, द process in which nutrient enriched water bodies support a dense population of biodegradable waste which kills animal life, by depriving of oxygen and result subsequent loss in biodiversity. Biodiversity is called इट्रोफिकेशन। इसी फिनोमेना को हम लोग इट्रोफिकेशन कहते हैं। जब आपके पास ऑक्सीजन कंटेंट इतना कम हो जाए कि जो बायोडाइवर्सिटी है वाटर का वो लॉस हो जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं इट्रोफिकेशन। तो ये सब जो है वाटर पॉल्यूशन का कारण है। हमने पहले पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स देखा, उसके बाद पॉइंट सोर्स या नॉन पॉइंट सोर्स से जो भी आपके पास टर्म्स आता है, जो भी आपके पास कारण होता है वाटर पॉल्यूशन का, उसके बारे में हमने पढ़ा। 3 तरह का वाटर पॉल्यूटेंट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग ये देखते हैं कि वाटर का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ड्रिंकिंग वाटर का, वो क्या है। तो हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि ये कंटेन करना चाहिए कुछ आयंस, जैसे कि फ्लोराइड कंटेन होना चाहिए, लेकिन कंसंट्रेशन 1 ppm से कम होना चाहिए। एक्चुअली फ्लोराइड जो है नेचुरल लेयर, ये जो है नेचुरल लेयर ऑन टीथ को प्रोड्यूस करता है। ये नेचुरल लेयर ऑन टीथ
is FLOUR fluorapatite, that is C3CA3PO4 का whole twice CF. This is the natural layer on teeth. This is called fluorapatite. तो आप इसको क्या करोगे, अगर आपके पास CA3PO4 का whole 2 है और CaOH का whole 2 है, ये गम ऑन टीथ, जो टीथ को डिके करता है वो गम है। इस पर अगर आप फ्लोराइड आयन इस पर रहता है वाटर में, तो आप ये कन्वर्ट हो जाता है CA3PO4 का होल 2 CaF2, जो नेचुरल लेयर है टीथ का, और इस तरह से आपका टीथ डिके जो है उसको रोका जा सकता है। अधिकतर जो आपके पास टूथपेस्ट यूज करते हो आप, उन सब में फ्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है अप टू ए सर्टेन लिमिट। याद रखिए लेकिन कि ये जो लिमिट है, कंसंट्रेशन जो है 1 ppm से कम ही अलाउड है, 1 ppm से ज्यादा कंसंट्रेशन अलाउड नहीं है फ्लोराइड आयन का। सेकेंड आयन जो होना चाहिए वो है लेड, मतलब लेड होना नहीं चाहिए, लेड का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। जो लेड का कंसंट्रेशन अलाउड है वो 50 ppb है, ppb मतलब पार्ट पर बिलियन। एक्सेस अगर आपके पास लेड रहता है वाटर सैंपल में, एक्सेस ऑफ लेड कैन काउज किडनी, लीवर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज। तीसरा है सल्फेट। सल्फेट का कंसंट्रेशन जो अलाउड है वो लेस देन है 500 ppm से। अगर एक्सेस रहा सल्फेट, एक्सेस ऑफ सल्फेट काउज लैक्सेटिव इफेक्ट, आपको पेट खराब होने का रहेगा अगर आपके पास सल्फेट वाटर सैंपल में ज्यादा है। इसी तरह से कुछ और आयंस है और एज वेल एज मेटल्स है जो कि वाटर सैंपल में डिजायर्ड होता है अप टू ए सर्टेन लिमिट। जैसे कि अगर हम बात करें अदर का चौथा, तो नाइट्रेट, जिसका कि कंसंट्रेशन 50 ppm तक अलाउड है, कंसंट्रेशन अप टू 50 ppm तक अलाउड है। और पांचवा हम सब मेटल्स की बात करते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीज, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, कैडमियम, और ये सब जो है 0.2 ppm अलाउड है। ये जो है 0.05 ppm अलाउड है, ये अगेन 0.2 ppm अलाउड है, ये जो है 3 ppm तक अलाउड है, ये जो है 5 ppm तक अलाउड है, और ये कैडमियम जो है 0.005 ppm तक अलाउड है। तो ये सब कुछ कंटेंट है जो कि वाटर सैंपल में, जो ड्रिंकिंग वाटर सैंपल में होना चाहिए और अप टू ए सर्टेन लिमिट होना चाहिए। उस सर्टेन लिमिट को क्रॉस ना करे, सर्टेन लिमिट को क्रॉस करेगा तो ये हर तरह का डिजीज क्रिएट कर सकता है। तो हमने आज वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा।